जय। ये हमारे आश्रम का शंकर भगवान का स्थान है और यहीं पर हम एक जो है अध्याय भगवान शंकर से संबंधित आप लोगों को सुनाएंगे और स्वयं सुनेंगे। और बोलिए गुरु नारायण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, भगवान शंकर की जय। हम ये अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद 4 का 5वां अध्याय है। इससे पहले हम थोड़ा सा इस अध्याय के बारे में आप लोगों को बता दें कि एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ कराया था। उसमें जो है सभी सभासद बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी और भगवान शंकर भी उस यज्ञ में उपस्थित थे। परंतु दक्ष प्रजापति जब यज्ञ सभा भवन में प्रवेश किए तो भगवान शंकर को और ब्रह्मा जी को छोड़कर बाकी सब सभासद उठ खड़े हुए और उनका मान सम्मान किया। परंतु भगवान शंकर और ब्रह्मा जी बैठे रहे। उससे दक्ष जो है बहुत कुपित हो गए, नाराज़ हो गए और उन्होंने भगवान शंकर के प्रति बहुत अपशब्द बोले। ऐसे अपशब्द बोले जिनको कि कोई भी व्यक्ति जो है सुनने वाले को भी उन अपशब्दों को सुनने से दोष लगता है। और आगे वर्णन आया कि ऐसे अपशब्द यदि कहीं किसी साधु पुरुष को कोई बोले तो यह तो वहाँ से कान बंद करके चले जाइए, या जो है उनको, ये सती जी ने जो है अपने पिता के यज्ञ में फिर ये बात कही थी, या जो है उसकी जीभ काट देनी चाहिए कहने वाले की। तो उसके बाद भगवान शंकर चुपचाप बैठे रहे, कुछ बोले नहीं। और उसके बाद जो है वो वहाँ से जो है दक्ष अपने घर में चले गए और भगवान शंकर अपने धाम में चले गए। तो उसके बहुत हजारों वर्षों बाद जो है फिर दक्ष के यहाँ एक यज्ञ हुआ। तो उस यज्ञ में जो है सब लोग देवी देवता विमानों पर चढ़कर जा रहे थे और भगवान शंकर और सती जी जो है कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तो सती जी को जो है जब उन्होंने आकाश में जो है विमानों से देवताओं को और उनकी पत्नियों को जाते देखा तो उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि मेरे पिताजी के यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो मेरी भी इच्छा उस यज्ञ में जाने की है। वहाँ मैं अपनी माता बहनों और मौसियों से मिलूँगी और वो मुझे उपहार भी देंगी, सब कुछ करेंगी। तो भगवान शंकर सती जी को बहुत प्रेम करते थे और उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की कि जहाँ देखिए जहाँ वहाँ जा कर के तुम्हारा कोई मान सम्मान नहीं होगा और वहाँ तुम्हें दुख होगा और तुम वहाँ मत जाओ। बहुत समझाने की कोशिश की परंतु सती जी जो है हट कर गई। उन्होंने कहा नहीं मुझे जाना है और वे नाराज़ होते हुए और जो है वहाँ से चली गई। भगवान शंकर ने भी सोच लिया कि जो होना है वो होगा। सती जी यदि यहाँ रहती हैं तो भी इनके प्राण की उम्मीद नहीं है कि प्राण बचेंगे और यदि ये यज्ञ में जाती हैं तो भी उम्मीद नहीं है कि इनके प्राण बचेंगे। तो इसलिए भगवान शंकर ने जो है ईश्वर की इच्छा समझ करके उस बात को वहीं पर छोड़ दिया। परंतु भगवान शंकर के जो गण थे वो सती जी के साथ जो है वो चले गए और वहाँ यज्ञ में पहुँचे। वहाँ यज्ञ में पहुँचकर सती जी ने देखा कि यहाँ भगवान शंकर का के लिए कोई भी स्थान नहीं है। सब सब बाकी सब चीज़ों में व्यस्त हैं। ब्राह्मण लोग जो हैं अपने हिसाब से जो है सब हवन कर रहे हैं, पूजा पाठ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। उनकी बहनें जरूर उनसे अच्छे से मिली, माता भी अच्छे से मिली, परंतु सती जी जो है को वो कुछ भी मान सम्मान कुछ भी अच्छा नहीं लगा और वे एकदम क्रोधाग्नि में जो है जलने लगी। और उन्होंने जो है ये अपने पिता दक्ष को बहुत खरी खोटी सुनाई और मतलब यहाँ तक कहा कि मुझे जो है आपके जब भगवान शंकर जो है मुझे आप मेरे लिए दक्ष पुत्री कह करके संबोधन करेंगे तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी उसकी बात होगी। तो मैं
ऐसी अवस्था में जो है अपने इस शरीर को मैं रखना नहीं चाहती, और उन्होंने योगाग्नि प्रकट करके अपना शरीर जो है भस्म कर दिया। तो फिर भगवान शंकर और सती जी के गणों ने जो है उसको विध्वंस करने की कोशिश की। उधर भृगु जी ने कुछ देवताओं को यज्ञ से उत्पन्न कर दिया, उन्होंने उनके भगवान के गणों को भगा दिया। और भगवान के गणों ने जाकर के जब वहाँ कैलाश पर्वत पर पहुँचे, वो सब वर्णन जो है वहाँ भगवान शंकर को पता चला, और ब्रह्मा जी उन्होंने नारद जी ने भी जाकर के बताया। वहाँ से ये अध्याय जो है शुरू होता है। इस अध्याय में जो है मुख्य रूप से यह है कि भगवान शंकर ने जो है एक अपने जटा के बाल से जो है एक अपना वीरभद्र जी को उत्पन्न किया, और उनमें वीरभद्र जी अपनी सेना को लेकर दक्ष के उस यज्ञ में गए और उस यज्ञ का बिल्कुल विध्वंस कर दिया। और विध्वंस करने के बाद जो है जब और दक्ष की गर्दन भी काट दी, सब किसी के आंखें दांत तोड़ दिए, किसी की आंखें निकाल ली, वो जो भी यज्ञ करने वाले थे। और उसके बाद जब सब परेशान हो गए तो ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई आपकी मदद मैं नहीं कर सकता, और उसके लिए तो आप सब लोगों को भगवान शंकर की शरण में ही जाना पड़ेगा। तो सब तब ब्रह्मा जी जो हैं सब देवताओं को और वहाँ जितने लोग थे उनको लेकर के भगवान शंकर के धाम पे गए। तो इसमें जो कैलाश पर्वत का कैलाश धाम का जो वर्णन हुआ है बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। और ब्रह्मा जी ने जा कर के वहाँ पर जो भगवान शंकर की स्तुति हुई है वो भी बहुत सुंदर स्तुति हुई है। उसी अध्याय को हम पढ़ रहे हैं। 5वां अध्याय श्री वीरभद्र कृत दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष वध। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महादेव जी ने जब देव ऋषि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए हैं और उसकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुए ऋभुओं ने अपने पार्षदों की सेना को मारकर भगा दिया है, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने उग्र रूप धारण कर क्रोध के मारे होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली जो बिजली और आग की लपट के समान दीप्त हो रही थी, और सहसा खड़े होकर बड़े गंभीर अट्ठास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उससे तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह सर को स्पर्श कर रहा था। उसके हजारों भुजाएं थी, मेघ के समान श्यामवन था, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, विकराल दाढ़ें थी और अग्नि की ज्वालाओं के समान लाल लाल जटाएं थी। वो उसके गले में नरमुंडलों की माला थी और हाथों में तरह तरह के अस्त्र थे। वे जब उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान मैं क्या करूं, तब भगवान भूतनाथ ने कहा, वीर रुद्र तू मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तू तुरंत ही जा और दक्ष तथा उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। प्यारे विदुर जी, जब देवादिदेव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गए। उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाला संसार में कोई नहीं है। मैं बड़े से बड़े वीर का भी वेग सहन कर सकता हूँ। वे भयंकर सिंहनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़े। उनका त्रिशूल संसार संहारक मृत्यु का संहार करने में समर्थ था। भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक गर्जना करते हुए उनके पीछे हो लिए। उस समय वीरभद्र के पैरों के नुपुर आदि आभूषण झनझन बजते जाते थे। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋतु यजमान सदस्य तथा अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियों ने जब उत्तर दिशा की ओर धूल उड़ती देखी तब वे सोचने लगे, अरे यह अंधेरा सा कैसे होता आ रहा है, यह धूल कहाँ से छा गई। इस समय न तो आंधी ही चल रही है और न कहीं लुटेरे ही सुने जाते हैं, क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने वाला राजा प्राचीन भाई अभी जीवित है। अभी गौओं के आने का समय भी नहीं हुआ है, फिर यह धूल कहाँ से आई, क्या इसी समय संसार का प्रलय तो नहीं होने वाला है। तब दक्ष पत्नी प्रसूति एवं अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा। प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारी निरपराधा सती का तिरस्कार किया था। मालूम होता है यह उसी पाप का फल है, अथवा हो न हो यह संहार मूर्ति भगवान रुद्र के अनादर का ही परिणाम है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जिस समय में अपने जटाजुट को बिखेर कर तथा शस्त्रों से सुसज्जित
अपनी भुजाओं को ध्वजाओं के समान फैलाकर तांडव नृत्य करते हैं, उस समय उनके त्रिशूल के फलों से दिग्गज विद जाते हैं तथा उनके भय गर्जन के समान भयंकर अट्टहास के से दिशाएं विदीर्ण हो जाती हैं। उस समय उनका तेज ऐसा ही होता है, वे अपनी भौहें टेढ़ी करने के कारण बड़े दुर्धर्ष जान पड़ते हैं और उनकी विकराल दाढ़ों से तारागण अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उन क्रोध से भरे हुए भगवान शंकर को बार बार कुपित करने वाला पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों न हो, कभी कभी क्या कभी उसका कल्याण हो सकता है। जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे हुए थे वे भय के कारण एक दूसरे की ओर कातर दृष्टि से निहारते हुए ऐसी ही तरह तरह की बातें कर रहे थे कि इतने में ही आकाश और पृथ्वी में सब और सहस्रों भयंकर उत्पात होने लगे। विदुर जी उसी समय दौड़कर आए हुए रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडप को सब ओर से घेर लिया। वे सब तरह तरह के अस्त्र लिए हुए थे, उनमें कोई बोने, कोई भूरे रंग के, कोई पीले और कोई मगर के समान पेट और मुख वाले थे। उनमें से किन्हीं ने प्रांगणवश यज्ञशाला के पूर्व और पश्चिम के खंभों के बीच में आड़े रखे हुए डंडे को तोड़ डाला। किसी ने यज्ञशाला के पश्चिम की ओर स्थित पत्नीशाला को नष्ट कर दिया। किन्हीं ने यज्ञशाला के सामने का सभा मंडप और मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित आग्नेयशाला को तोड़ दिया। किन्हीं ने यजमान गृह और पाकशाला को तहस नहस कर डाला। किन्हीं ने यज्ञ के पात्र फोड़ दिए, किन्हीं ने अग्नियों को बुझा दिया, किन्हीं ने यज्ञ कुंडों में पेशाब कर दिया और किन्हीं ने वेदों की सीमा के सूत्रों को तोड़ डाला। कोई कोई मुनियों को तंग करने लगे, कोई स्त्रियों को डराने धमकाने लगे और किसी ने अपने पास होकर भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया। मणिमान ने भृगु ऋषि को बांध लिया। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया तथा चंडिस ने पूषा को और नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया। भगवान शंकर के पार्षदों की भयंकर लीला देखकर तथा उनके कंकड़ पत्थरों की मार से बहुत तंग आकर वहाँ जितने सदस्य और देवता लोग थे सब के सब जहाँ तहाँ भाग गए। भृगु जी हाथ में सुरवा लिए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली, क्योंकि उन्होंने प्रजापतियों की सभा में मूछें ऐंठते हुए महादेव जी का उपवास किया था। उन्होंने क्रोध में भरकर भग देवता को